सासू माँ सरस्वती जी ने अभी अभी घर में प्रवेश किया ही था कि उनके कानों में उनकी दोनों बहुओं की आवाज पहुंची, जो शायद उन्हीं के बारे में बातें कर रही थी। जानती थी कि दोनों के पास और कोई मुद्दा तो है ही नहीं, तो चलो इसी कारण दोनों सास के बारे में ही बातें कर लेती हैं। आखिर दोनों बहुओं की बातों का मुद्दा अक्सर वही तो होती थी, और ऐसा मुद्दा जिसकी कभी निर्णय निकल ही नहीं पाता था। पर पता नहीं क्यों फिर भी दोनों उनके बारे में बातें करती रहती थी और उनके बारे में अपनी अपनी टीका टिप्पणी करती रहती थी। दोनों आज के जमाने के पढ़ी लिखी महिलाओं में से थी, जो उच्च शिक्षित थी, पर उनकी सोच आज भी वही की वही रह गई थी। आखिर शिक्षा तो लोगों को समानता का अधिकार देती है, लोगों के रहन सहन पहनावे का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन यहाँ तो दोनों को अपनी ही सास के पहनने ओढ़ने को लेकर हमेशा समस्या रही थी। आज की युवा पीढ़ी की उनकी इन दोनों बहुओं का उनका यौवन ठन के रहना बहुत बुरा लगता था। हाँ, यही तो कहती थी दोनों अक्सर बन ठन के रहना। उनके हिसाब से आज के जमाने में कौन मंगलसूत्र पहनता है, या फिर माथे पर इतनी बड़ी बिंदी कौन लगाता है, आधी मांग इतने लंबे सिंदूर से कौन भरता है, या फिर पैरों में पायल और बिछिया कौन पहनता है, और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ कौन पहनता है। उनके अनुसार तो उनकी सास काफी ओल्ड फैशन है, जो उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी। सरस्वती जी को शुरू से ही ऐसे तैयार होना पसंद था। ऊपर से सोने पर सुहागा उनके पति रोहन जी को भी ओ ऐसी ही तैयार अच्छी लगती थी। वो तो आज भी जब कभी बाहर जाते थे तो उनके लिए कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान जरूर खरीद कर लाते हैं। उन दोनों का ही मानना था कि सुहागन को इसी तरह तैयार होना चाहिए, पर दोनों ने ही अपनी सोच किसी और पर कभी नहीं थोपी। जब बड़े बेटे अमित की शादी चांदनी के साथ हुई थी, तब उसकी पहली दिवाली पर सरस्वती जी ने चांदनी को एक बार इस तरह से पूरा तैयार होने के लिए कहा था, पर चांदनी ने उनके मुंह पर ही इनकार कर दिया। मम्मी जी, आज के जमाने में भला कौन ऐसे तैयार होता है? मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे तो सिंपल ही रहना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर सरस्वती जी को बुरा लगा। आखिर थोड़ी देर के लिए सही उनका मन रखने के लिए ही चांदनी ऐसे तैयार हो जाती, पर इस तरह तैयार होना या ना होना चांदनी की इच्छा थी, इसलिए उस दिन के बाद उन्होंने कभी चांदनी को टोका नहीं। आखिर वो अपनी इच्छा किसी पर जबरदस्ती तो थोप नहीं सकती थी। जब बड़ी बहू ने ही मना कर दिया तो छोटी बहू को तो वो क्या ही कहती। दोनों बहू अक्सर उनके बारे में ही बातें करती रहती थी। दोनों को शायद उनके साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर उन्होंने कभी पलट कर कुछ नहीं कहा। और आज भी वो दोनों उनके रहन सहन पर ही बातें कर रही थी। ये भी कोई उम्र है मम्मी जी की इतना मेकअप करके रखने की? अब तो कम से कम सादगी से रहना शुरू कर देना चाहिए सबके सामने। पता नहीं उन्हें हमें शर्मिंदा करने में क्या मजा आता है। बड़ी बहू चांदनी बोली, हाँ भाभी, मुझे भी सच में बड़ी शर्म लगती है। जब मम्मी जी मेरे साथ कहीं जाती हैं तो मुझसे ज्यादा बन ठन कर जाती हैं। मेरे हाथों में तो एक ही चूड़ी होती है, और उन्हें देखो कैसे भर भर कर चूड़ियां पहनती हैं। मैंने तो एक छोटी सी बिंदी लगा ली, वही बड़ी बात है, और उनकी बिंदी देखो तो हे भगवान कितना अजीब लगता है। अब बताओ मेरी उम्र सजने की है या उनकी? छोटी बहू प्रगति ने भी कहा, और नहीं तो क्या, यहाँ बहुएं तो सिंपल रहती हैं, और उन्हें देखो इस उम्र में भी इतना सारा सिंदूर, इतनी बड़ी बिंदी, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया पायल पहने घूमती रहती हैं। उन्हें खुद को अजीब नहीं लगता है क्या? इतनी समझ तो उन्हें भी होनी चाहिए कि लोग हंसते हैं उन पर। बड़ी बहू चांदनी फिर से बोली। काफी देर से दोनों की बातें सुन रही सरस्वती जी कमरे में आई तो उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गई। इससे पहले कि दोनों कुछ कहती, सरस्वती जी ही बोली, बहू, मुझे सुहागन की तरह श्रृंगार करना पसंद है, तो भला मुझे क्यों अजीब लगेगा? लोग हंसते हैं तो हंसने दो, मैं तो अपनी संस्कृति के अनुसार ही रहूंगी। मैं काफी दिन से ये सब सुन रही हूँ, पर मैं कुछ कहती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे बारे में इस तरह से बातें करो। उनकी बात सुनकर छोटी बहू प्रगति ने कहा, पर मम्मी जी, आज के जमाने में तो लोग सिंपल रहना ही पसंद करते हैं, इतना सब तामझाम कोई नहीं करता। आखिर इतना कुछ पहन कर रखना, वो भी आज के जमाने में, तो सिर दर्द ही लगता है। फिर आप ये सब क्यों करती हैं? हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है, कभी हमारे बारे में भी तो सोचो।
बहुत सिंपल रहना तुम्हें पसंद है। मैंने तुम्हें तो कभी नहीं रोका, तुम जैसे चाहती हो वैसे रहती हो। मैंने तो अपनी पसंद कभी भी तुम लोगों पर नहीं थोपी, फिर तुम मेरे बारे में बातें कैसे कर सकती हो? मैं श्रृंगार करती हूँ क्योंकि मुझे श्रृंगार करना पसंद है। मुझे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया और पायल पहनना पसंद है। और मैं अपनी सोच के साथ खुश हूँ, तो तुम भी अपनी सोच के साथ खुश रहो ना। मैंने सास होते हुए भी तुम पर कभी दबाव नहीं बनाया कि तुम ये सब पहनो, तो तुम बहू होकर मुझ पर कैसे दबाव बना सकती हो कि मैं क्या पहनूंगी? और रही बात शर्मिंदगी की, तो ये तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं। कहकर सरस्वती जी अपने कमरे में चली गई। आखिर सरस्वती जी की बात सुनकर दोनों चुप हो गई।